हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। रुख करेंगे फटाफट हरियाणा की ओर। दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 55 दिनों से किसानों का धरना जारी है। धरने के बीच सरकार और किसानों के बीच वार्ता जारी है। इस बैठक में सरकार किसानों से गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली न करने का अनुरोध करने के साथ ही फिर से कानूनों के प्रावधान पर चर्चा कर रही है। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ओर से ट्रैक्टर रैली निकालने वाले मामले पर बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने इस विवाद में दखल देने से इनकार किया है और कहा है कि दिल्ली पुलिस ही इस पर इजाजत दे सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार कमेटी पर उठ रहे सवालों पर नाराजगी व्यक्त की गई है। चीफ जस्टिस ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि हम ट्रैक्टर रैली को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाएंगे। कोर्ट किसी रैली को रोके, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को इस पर फैसला लेना चाहिए। बुधवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने अदालत में वकीलों को सलाह दी कि वो किसानों से अपील करें कि ट्रैक्टर रैली को शांति के साथ निकालें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी पर बोलते हुए कहा कि हमने समिति को किसानों को सुनने और हमारे पास आकर रिपोर्ट फाइल करने की शक्ति दी है। इसमें पक्षपात की क्या बात है। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट पर कलंक मत लगाइए। ट्रैक्टर रैली को लेकर ही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल कर रहेंगे, हमें कौन रोकेगा। दिल्ली भी किसानों की है और गणतंत्र दिवस भी किसानों का। राकेश टिकैत बोले कि पुलिस हमें क्यों रोकेगी, हम ट्रैक्टरों पर आ रहे हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों के साथ सिर्फ बात कर रही है, कोई निर्णय नहीं ले रही। कई किसानों को एनआईए द्वारा नोटिस भी दिया गया है। अगर ऐसा रहा तो सभी किसान एनआईए दफ्तर के बाहर ही धरना देंगे। इनेलो के प्रधान महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। अभय चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून बनाकर किसानों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। हम तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं और इन काले कानूनों का विरोध इनेलो पार्टी शुरू से कर रही है। अभय चौटाला बोले कि इनेलो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है। अभय चौटाला ने कहा कि पीएम मोदी अंग्रेज तो नहीं, लेकिन वो मानसिकता अंग्रेजों वाली रखते हैं। अभय चौटाला ने कहा कि कृषि कानूनों के वापस होने तक इनेलो पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। टीकरी बॉर्डर पर किसान लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर मंगलवार को भी किसानों की भूख हड़ताल जारी रही। किसानों का कहना है कि वो 26 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित टीम पर किसानों ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। किसानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सरकार किसानों की मांगों को मानेगी। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती, आंदोलन जारी रहेगा। टीकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे एक किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। किसान को गंभीर हालत में एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। किसान की पहचान सिरसा के साहूवाला गांव निवासी हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। किसान मंगलवार सुबह टीकरी बॉर्डर पर पहुंचा था। टीकरी बॉर्डर पर एक किसान ने जहरीला पदार्थ निगलने वाले किसान की मौत हो गई। देर रात इलाज के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। पाकसमा गांव के 42 साल के किसान जय भगवान ने बीते दिन जहरीला पदार्थ निगल लिया था। किसान ने जहर खाने से पहले पत्र भी लिखा। पलवल NH-19 स्थित अटोहा चौक पर किसानों का धरना 48वें दिन भी जारी रहा। किसानों की 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल को भी 1 महीने का समय पूरा हो गया। 30वें दिन की भूख हड़ताल में उड़ीसा के 11 किसान बैठे। कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिसके चलते ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल का दौर चल रहा है। फतेहाबाद के भूना इलाके में मंगलवार को किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस मार्च में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया और गांव से होते हुए शहर से भी ये ट्रैक्टर मार्च गुजरा।
भिवानी में भी किसानों ने भारी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों का कहना है कि भिवानी में किसानों ने 26 जनवरी के लिए तैयारी की है और 26 जनवरी को दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन करेंगे। पोकलाना में भी 26 जनवरी के लिए किसान तिरंगा यात्रा की तैयारी की गई है, जो कई गांवों में जाकर किसानों को ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए निमंत्रण दे रही है। ये किसान यात्रा कल सूर्यवाला चौक से दिल्ली के लिए रवाना होगी। ढासा बॉर्डर धरने पर राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत पहुंचे। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज कराया। कहा, ये सरकार किसान हितैषी बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग 26 जनवरी को तिरंगा झंडा लेकर जाएंगे और सरकार को बताने का काम करेंगे कि हम देश विरोधी नहीं हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना जारी है। लगातार चल रहे धरने के कारण स्थानीय लोग भी अब परेशान हो रहे हैं। सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र के लगभग 15 से ज्यादा गांवों के सरपंचों ने सोनीपत उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने बताया कि वो 27 नवंबर को अपने क्षेत्र में बंधक की भांति जीने को मजबूर है। सिंधु बॉर्डर पर 27 नवंबर से धरना प्रदर्शन कर किसानों ने रास्ते को बंद कर दिया, जिसके चलते आवागमन, व्यापार, छोटी मंडियां और ट्रांसपोर्ट के काम बुरी तरह से प्रभावित हुए। सरपंचों का कहना है कि रास्ते बंद होने के चलते गांव के रास्तों से सारी रात भारी वाहनों का आवागमन होता है, जिसके चलते ना तो ढंग से सो पाते, न बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं। उनकी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि हमें 1 किलोमीटर अगर जाना है तो हम 20 किलोमीटर घूमकर जाम में कई घंटे तक सफर करते हैं। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जयप्रकाश दलाल ने गौ सेवा आयोग की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनमें सौर ऊर्जा संयंत्र, जैव गैस संयंत्रों की स्थापना और जैविक खाद का उत्पादन करने की व्यवस्था की जाएगी। जेपी दलाल ने गौ सेवा आयोग के सदस्यों से आग्रह किया कि गोबर से जैविक खाद बनाने के लिए गौशालाओं में वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आवश्यक कार्य योजना की तैयारी की जाए, ताकि बागवानी विभाग इस जैविक खाद को खरीद सके। इसके साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा भी मिलेगा, वहीं जमीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश भर में लगभग 624 गौशालाएं हैं, जिनमें 4,50,000 गौवंश का पालन हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 335 गौशालाओं में सोलर पावर प्लांट लगाए गए तथा दूसरे चरण में 225 गौशालाओं में ये प्लांट लगाए जाएंगे। बैठक के दौरान जेपी दलाल ने शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गौवंश को गौशालाओं में उनकी क्षमता के अनुसार रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में गौशालाओं का जायजा लिया जाए। यमुनानगर में बदमाश इन दिनों बेखौफ नजर आ रहे हैं। यमुनानगर में एक ही दिन में 2 चोरी की वारदातें सामने आई। पहला मामला आरती से बदमाशों ने 9 लाख रुपए लूटे, इसका है। दूसरे मामले में बदमाशों ने एक युवक से 47,000 रुपए लूट लिए। दोनों ही मामलों में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। कैरियर पुलिस की टीम जुटी हुई है। अंबाला छावनी में बन रहे नेताजी सुभाष पार्क का प्रदेश के गृहमंत्री अनिल विज ने निरीक्षण किया। विज ने पार्क में मिट्टी, फुटपाथ, टाइलों, घास और पौधों की बारीकी से जांच की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। विज ने बताया कि इस पार्क को भूमाफिया ने कब्जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अब यहाँ फूड कोर्ट, बच्चों के लिए झूले, झील, आकर्षक फव्वारे इत्यादि लगाए जा रहे हैं। इस दौरान मीडिया के सवाल करने पर अनिल विज ने विपक्ष पर भी हमला बोला। विज ने कहा कि हुड्डा हर रोज सपने में सीएम आवास में सोते और उठते हैं। उनकी बीमारी का इलाज कोई डॉक्टर ही कर सकता है। विज ने कहा कि किसान अपने आंदोलन में किसी नेता को मंच का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। ऐसे में कांग्रेस अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पेंशन से संबंधित प्रोविजनल और न्यायालय में लंबित मामलों पर बैठक की। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों से भी आह्वान किया कि पेंशन से संबंधित लंबित मामलों पर कड़ा संज्ञान ले और उनका तत्काल निपटान करने के लिए वित्त विभाग, संबंधित विभाग और प्रधान महालेखाकार कार्यालय को समय समय पर सूचित करें। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी की आजीवन निर्भरता अपने मूल विभाग की बजाय खजाना कार्यालय पर अधिक रहती है। इसलिए खजाना अधिकारी पेंशन भोगियों की हमारी संस्कृति के अनुरूप बुजुर्गों की सेवा के रूप में नैतिक भाव से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें, क्योंकि पेंशन भोगियों के लिए खजाना कार्यालय उनके मूल विभाग व बैंकों के बीच एक समन्वयक कड़ी का कार्य करता है।
गुरुग्राम में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक पायलट की मौत हो गई। यह हादसा सेक्टर 114 में हुआ, जहां रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 39 साल के अनमोल वर्मा की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पायलट अनमोल वर्मा की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मामले में बजघेड़ा के थाना प्रभारी की माने तो ट्रेलर चालक जल्दबाजी के चक्कर में रॉन्ग साइड से आ रहा था और दिल्ली से गुरुग्राम आ रही कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद भी ट्रक चालक गाड़ी को कई मीटर तक घसीटता रहा। हादसे के वक्त पायलट अनमोल वर्मा अपनी ड्यूटी खत्म करके लौट रहे थे। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 153 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 31 और फरीदाबाद में 19 नए केस सामने आए हैं। वहीं पंचकुला में 25, अंबाला में 14 नए मामले बीते 24 घंटों में सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2,989 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,66,581 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 241 मरीजों ने कोरोना को मात दिया। तो शाम के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। इस अभियान का शुभारंभ उपमंडल अधिकारी मनीष कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने पहला टीका लगवाया। फरीदाबाद में कोविड हॉस्पिटल के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले ईएसआई मेडिकल कॉलेज में कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ बीजेपी विधायक सीमा त्रुखा ने दीप जलाकर की। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने टीके लगवाए। पानीपत जिले में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। इस बीच वैक्सीन को लेकर कई अफवाहें भी उड़ रही हैं। पानीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि वैक्सीन सभी के लिए जरूरी है और वो झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मंगलवार को फरीदाबाद की मानव रत्न यूनिवर्सिटी में पहुंचे, जहां उन्होंने खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत की। इसके साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी में ही शूटिंग एकेडमी में जाकर 3 राउंड फायरिंग करते हुए उद्घाटन किया। इस मौके पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि खो-खो मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है और इसे सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। गुरुग्राम में कोहरे की घनी चादर ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ाई। इस दौरान सुबह सुबह लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा। कोहरे और ठंड ने एक बार फिर से लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी राहत के आसार नहीं। हरियाणा रोडवेज के एसटीएस ने अंबाला बस अड्डे का निरीक्षण कर इस बात का जायजा लिया है कि बस अड्डों पर यात्रियों को पूरी सुविधाएं मिल सके। इस दौरान उन्होंने बस अड्डे की व्यवस्थाओं को जांचा और रोडवेज कर्मचारियों को बस अड्डे की हालत में सुधार करने के निर्देश दिए। इस मौके पर अंबाला रोडवेज के जीएम मनीष सहगल भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए रोडवेज के एसटीएस शत्रुजीत सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हरियाणा के सभी बसों और बस अड्डों की हालत में सुधार किया जाए ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। टोहाना में विकास कार्यों के लिए पंचायत विकास के अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोप लगाते हुए गांवों के सरपंचों ने पीडीपीओ कार्यालय के बाहर धरना दिया। सरपंच ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हरियाणा में पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका के जरिए पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियों को लेकर याचिका दायर की है। वही याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। पूरे मामले को लेकर वकील दीपकरण दलाल ने कहा कि 2 महिला याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये अपील डाली गई थी। बता दें कि ऑड नंबर में महिलाओं के चुनाव न लड़ने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। ओपन कैटेगरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, दलील दी गई। रोहतक के एक जनरल मेगा स्टोर में मास्क लगाकर एक शख्स 50,000 का सामान लेकर फरार हो गया। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।
सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स लग्जरी गाड़ी में स्टोर पर आता है और सामान की खरीद भारी मात्रा में करता है और जब बिल के पैसे का भुगतान करने की बारी आई तो गाड़ी में पर्स होने की बात कहकर अपनी गाड़ी में सामान रखकर रफू चक्कर हो जाता है। स्टोर के मालिक ने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने अज्ञात गाड़ी मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।